जय जोहार नमस्कार। मैं सुदामा वर्मा और आप लोग देख रहे हैं छत्तीसगढ़ टीवी। साथियों, आज हम गर्मी के दिनों में बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट देने वाले एक फसल धनिया की खेती के ऊपर वीडियो लेकर आए हैं। तो आज आप लोगों को धनिया की खेती के ऊपर जानकारी देंगे कि हम कम से कम समय में मात्र 25 से 30 दिनों में धनिया की खेती करके कैसे अच्छा से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि धनिया की खेती करने के लिए, धनिया की आधुनिक खेती करने के लिए हमें किस तरह से खेतों की तैयारी करना चाहिए। तो सर्वप्रथम खेत की तैयारी करने के लिए कम से कम 2 से 3 बार अच्छे से गहरी जुताई कर देना चाहिए। और जुताई करते वक्त अपने गड्ढे का कहना चाहिए कंपोस्ट खाद, गोबर का कंपोस्ट खाद अच्छे से छिड़काव कर दें। और साथ ही यदि संभव हो तो 1 बोरी DAP, 1 बोरी SSP, 25 किलो पोटास, 20 किलो यूरिया, 5 किलो माइक्रोन्यूट्रिएंट आदि सभी खादों को अच्छे तरह से खेतों पर छिड़क कर फैला दें और एक बार और गहरी जुताई करके सबको अच्छे से मिक्स कर लें। तत्पश्चात अब हमें ज़रूरत पड़ेगा बीजों का। तो धनिया की खेती के लिए हमें बीज की चयन बहुत सावधानीपूर्वक करना चाहिए। तो यहाँ पर हम आपको 3 नाम सुझा रहे हैं। उन तीनों में से आप कोई भी वैरायटी का चयन कर सकते हैं। अपनी अपनी जगह पर सभी बहुत बढ़िया है। सबसे पहला नाम है नामधारी सीड्स का सुरभि, और दूसरा है VNR का मुस्कान, और तीसरा है RK सीड्स का रॉयल ब्लिस। तो आप इन तीनों में से किसी भी कंपनी की धनिया आप लोग खरीद सकते हैं और बुआई कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ विशेष ध्यान रखना, चूँकि हम गर्मी के सीज़न में धनिया की खेती कर रहे हैं। चूँकि गर्मी के दिनों में जैसा धनिया का कहना चाहिए जमाव है, वो उतना अच्छे से नहीं हो पाता जितना ठंडी के सीज़न में होता है। तो हमें बीजों को 2 भागों में पहले तोड़ लेना चाहिए और उसके बाद उसे सूती कपड़ा में लपेट कर, बांध कर, पानी में भिगो कर 10 से 12 घंटा के लिए छोड़ दें। उसके बाद फिर छांव में फैलाकर रख लें। तो ये प्रक्रिया बहुत ज़रूरी है। इससे आपके जो धनिया है उसमें जमावट, उसकी जर्मिनेशन लगभग 80 से 90% आ जाएगा। अब हमें ये चीज़ देखना है कि गर्मी के मौसम में चूँकि जर्मिनेशन थोड़ा सा कम आता है, तो हम ठंडी के मौसम में जैसे 8 से 10 किलो प्रति एकड़ धनिया की बुआई करते हैं, तो उस जगह पर हमें गर्मी के दिनों में कम से कम 10 से 12 किलो धनिया, 12 किलो धनिया सबसे अच्छा रहेगा। तो 12 किलो धनिया आप लोग 1 एकड़ खेत के लिए लें और उसको बताए अनुसार आप प्रक्रिया को करके छांव में फैला दें। तत्पश्चात बाविस्टिन नाम की जो दवाई आती है, जिसमें कार्बेंडाजाइम और मेनकोजेब नामक दवा होता है, तो उस बाविस्टिन से 3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से अच्छे से उपचारित कर लें, ताकि बाद में कोई फंगस जनित रोग या फिर पीलापन की समस्या आपके धनिया में बिल्कुल भी ना आए। अब इतना सब कुछ कर लेने के बाद अब हम आगे की प्रक्रिया करेंगे। तो आगे की प्रक्रिया में अब हमें बुआई का काम करना है। तो चूँकि हमने बीज का सिलेक्शन कर लिया है, उसको 2 भाग में विभक्त करके 2 भाग में तोड़ के पानी में डुबा करके उपचारित करके पूरी तरह से हम रेडी करके रख चुके हैं। तो अब हमें बुआई किस पद्धति से करनी चाहिए। तो बुआई के लिए 2 पद्धति सबसे ज़्यादा प्रचलित है। एक तो छिटका पद्धति है, हम हाथ से छिड़काव करके मिक्स कर देते हैं, और दूसरा है उनहरी पद्धति से, सीड ड्रिल की पद्धति से। तो आप सीड ड्रिल की पद्धति से भी बुआई कर सकते हैं। तो किसान भाई को जो पद्धति, जो विधि ज़्यादा अच्छा लगे, जो सूटेबल लगे, चाहे वो छिड़का पद्धति हो या सीड ड्रिल पद्धति हो, उस पद्धति से बुआई कर सकते हैं और धनिया की अच्छे से अच्छे पैदावार ले सकते हैं। तो आपको जो पद्धति अच्छा लगे आप उस पद्धति से बुआई करें, और बुआई करने के तुरंत बाद सिंचाई अवश्य करें। बहुत ही ज़रूरी है। जैसी बुआई आप कर लेते हैं उसके तुरंत पश्चात आप सिंचाई कर दें, और अच्छे से सिंचाई करें ताकि पूरा ज़मीन तरबतर हो जाए। अब उसके बाद सबसे ज़्यादा हमें एक चीज़ पर ध्यान देना है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद में अब धनिया का जर्मिनेशन होगा। तो उस अवस्था में हमें जो निंदानाशक है, खरपतवार नाशक जिसको बोलते हैं, तो बाद में निंदाई गुड़ाई करना थोड़ा सा असंभव होता है।
तो इस समस्या से निपटने के लिए हम जैसी सिंचाई करते हैं, तो सिंचाई करने के बाद एक दवाई आता है पेंडामेथिलिन नाम का। तो वो पेंडामेथिलिन नाम के दवाई 1 लीटर प्रति एकड़ की दर से आप लोग उसका स्प्रे कर दें सिंचाई करने के बाद गीली अवस्था में। तो उससे होगा ये कि जो खरपतवार उगने वाले थे वो खरपतवार ख़त्म हो जाएंगे और आपकी जो खेत है वो एकदम बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा। तो इससे हमारे खेतों में बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का घास फूस नहीं होगा और हमारा जो खेत है वो बिल्कुल साफ़ रहेगा। अब उसके बाद में हम सिंचाई व्यवस्था पर अगर बात करें तो एक सिंचाई तो हमने कहना चाहिए जैसी बुआई किया उसके तुरंत बाद हम किए हैं, तो उसके बाद फिर दूसरी जो सिंचाई है वो 3 से 4 दिनों के बाद में एक बार और अच्छा सिंचाई कर दें। और फिर तीसरा सिंचाई करीब करीब 8 से 9 दिन के अंदर में, मतलब 10 दिन के पहले पहले तीसरी सिंचाई करना है। और उस सिंचाई में सबसे ज़्यादा ध्यान इस चीज़ के लिए देना है क्योंकि 9 से 10 दिन के अंदर में धनिया का जमावट शुरू हो चुका होगा, जर्मिनेशन की अवस्था में होगा, तो छोटे छोटे अंकुर आ रहे होंगे। और उस अवस्था में अगर हम बहुत तेज़ अगर सिंचाई कर दिए, कहीं पानी अगर रुक गए खेतों में, तो उससे हमारे धनिया की जमावट में फ़र्क पड़ेगा। तो इसलिए जो तीसरी सिंचाई है उसको बिल्कुल ज़रूरत के अनुसार बहुत कम सिंचाई करें, जितना ज़रूरत हो बस उतना ही सिंचाई करें, पानी बिल्कुल भी न रुकने पाए ताकि हमारे धनिया के जमावट में किसी प्रकार का कोई अवरोध ना आ सके। तो इस तरह से आप बिल्कुल ध्यान से तीसरी सिंचाई करें और उसके 3 से 4 दिन बाद या 5 दिन के बाद में अपनी ज़मीन की स्थिति देखकर कि ज़्यादा सूखे ना, उस हिसाब से आप चौथी सिंचाई कर सकते हैं। और फिर चौथी सिंचाई करने के बाद या फिर लगभग 15-20 दिन हो जाए हमारी जो फसल है वो, उसके बाद आप एक काम कर सकते हैं, 15 से 20 किलोग्राम यूरिया, 5 किलोग्राम जिंक, ये दोनों खाद आप पूरी खेतों में छिड़काव कर दें और उसके बाद एक बार और अच्छे से सिंचाई कर दें। इतना करने के बाद आपकी जो धनिया का फसल है वो एकदम हरा भरा हो जाएगा और लहलहा उठेगा। और बहुत जल्दी फिर इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारी जो धनिया है वो हार्वेस्टिंग के लिए जल्दी से जल्दी तैयार होगा। तो इस अवस्था में आप लोग देख लेना कि अगर हमारे धनिया में किसी भी प्रकार का कोई पीलापन या कोई सड़न गलन वगैरह किसी तरह का कोई समस्या तो नहीं है। अगर कहीं कुछ पीलापन हो, सड़न गलन हो, कुछ भी हो, तो आप इसमें एक स्प्रे ले सकते हैं। एक थाइमेथोक्साम करके एक दवाई आता है और साफ पाउडर, तो आप दोनों को मिक्स करके आप एक स्प्रे ले सकते हैं। ध्यान रहे, थाइमेथोक्साम प्लस साफ पाउडर दोनों को मिक्स करके आप एक स्प्रे ले लीजिए। और इतना सब कुछ करने के बाद फिर आपकी धनिया में किसी भी तरह का और कोई खाद या दवाई देने की ज़रूरत नहीं है। बस ज़रूरत के अनुसार आप खाली सिंचाई बस करते रहें और फिर आप देखेंगे कि 25 से 30 दिन के बाद आपका जो फसल है वो पूरी तरह से हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगा। तो आप इस प्रक्रिया को अपनाकर भरी गर्मी में, भीषण गर्मी में कहें, धनिया की बहुत अच्छे पैदावार ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ किसान भाइयों, आज का जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इसी आशा और उस के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।